बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। सबसे पहले तो हमें ये जानना चाहिए कि सत्यनारायण भगवान है कौन। जानना चाहिए कि नहीं? सत्यनारायण भगवान उन्हें कहते हैं जो सत्य को धारण करते हैं और सत्य को धारण कराते हैं। कथा को श्रवण करना और उससे कुछ सीख न मिले तो कथा सुनना बेकार हो जाता है। तो हम सबसे पहले भगवान के बारे में ये जानेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा को हम क्यों श्रवण करते हैं, और सत्यनारायण भगवान की कथा को अगर हम श्रवण करेंगे तो भगवान सत्यदेव जो है वो हमारी कौन कौन सी मनोकामना पूरी करेंगे। और ऐसे वहां से लगाओ सीधा एकदम। तो इस प्रकार से भगवान सत्यदेव जो है ये हमारी कौन कौन सी मनोकामना को पूरी करते हैं। जब तक हम ये नहीं जानेंगे तब तक भगवान से हमारा प्रेम नहीं होगा। रामायण में कहा गया है कि बिन परिचित हो ही नहीं प्रीति। जब तक हम किसी के बारे में जानते नहीं उससे प्रेम हमारा नहीं होता है। तो ये कथा है तो सतयुग से ही संबंध रखने वाली, क्योंकि शौनकादि ऋषि जो हैं वो सत्यकाल के ही है। तो एक बार की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि एकत्र होकर के सहस्र वर्ष में पूरे होने वाले, सहस्र किसको कहते हैं? 1000 वर्ष, सहस्र वर्ष में पूरे होने वाले यज्ञ में बैठने वाले हैं। तो उन्होंने विचार किया कि हमारा लोगों का तो जो जीवन है वो 1 लाख वर्ष का है, तो हम लोग 1000 वर्ष की यज्ञ अगर करते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन युग 4 है। सबसे पहले सतयुग है। सतयुग में लोग सत्य के रास्ते पर चलते थे, सत्य बोलते थे, कभी असत्य भाषण नहीं करते। सत्य बोलना छोड़ दिया तो कल सतयुग चला गया। आ गया दूसरा युग, त्रेता, भगवान राम का युग है। ये जो युग आया ये यज्ञ प्रधान था। भगवान भी जन्म लिए कैसे? यज्ञ से। पुत्रेष्टि यज्ञ कराया गया तब राम का जन्म हुआ। विवाह कैसे हुआ? धनुष यज्ञ से। अरे बहन जी मिथिला की है निशा जी। तो धनुष यज्ञ रखा गया वहां पर कि इस धनुष को जो उठा करके प्रत्यंचा चढ़ा देगा उसी के साथ मां जानकी का विवाह, तो वो धनुष यज्ञ कहलाया। तो त्रेता जो युग था वो यज्ञ प्रधान, जो हवन करते हैं भी यज्ञ कहलाता है। उससे आगे चलते हैं तो द्वापर युग आ गया, भगवान कृष्ण का युग। उस समय पूजा प्रधान थी। पंचोपचार पूजा, 5 चीज से हमने भगवान की पूजा कर दी, 16 उपचार से हमने भगवान की पूजा कर दी। तो आज सत्यनारायण भगवान की हमने जो पूजा करी ये भैया जी 16 उपचार से हमने करी, वेद मंत्रों के द्वारा। हमने भगवान को बढ़िया सा आसन लगाया, स्नान कराया, पंचामृत से स्नान कराया, वस्त्रादि हमने भगवान को पहनाया, जनेऊ पहनाया, कई प्रकार के हमने भगवान को चंदन लगाए, अक्षत चढ़ाया, माला फूल चढ़ाए, धूप दीप दिखाया हमने भगवान को, हाथ प्रक्षालन करके हमने भगवान को कई प्रकार के प्रसाद चढ़ाए। फिर हमने भगवान को फल खिलाया, हमने भगवान को पान खिलाया, दक्षिणा अर्पण करी, और दक्षिणा अर्पण करते ही पूजा पूर्ण हो जाती है। तो ये 16 प्रकार से हमने भगवान का पूजन किया। तो ये पूजा प्रधान युग रहा। और जब कलयुग आया तो कलयुग में सबसे पहले तो आयु क्षीण हो गई। आयु कितनी हो गई? मात्र 100 वर्ष। और 100 वर्ष तो बहुत भाग्यशाली लोग कोई हो तो पहुंच जाए तो पहुंच जाए। लेकिन अब जमाना जो चल रहा है हमारा लोगों का खान पान, हम लोग 100 नहीं पहुंचे। तो सूत जी महाराज कहते हैं एक तो ये जो कलिकाल है, कलिकाल में आयु क्षीण हो जाएगी। उसमें 50 वर्ष रात्रि, 50 वर्ष दिन। हम 50 वर्ष तो सोते रहते हैं। और कुछ बालकपन जो होता है किसी काम का नहीं, बुढ़ापा भी किसी काम का नहीं। बहुत थोड़ी सी ये जिंदगी है जो आराम से बीतने वाली है। तो इसलिए सबसे पहले आलस्य का त्याग करके जो हमें जीवन का आनंद लेना है, धर्म के मार्ग पर चल करके उसको स्वस्थ रहते रहते कर लो। आज किसी को कहो भैया बचपन से ही भगवान की सेवा करो, पूजा पाठ करो, तो आज के नौजवान कहते हैं अरे क्या महाराज बात करते हो, जब रिटायर हो जाएंगे 70-80 साल के तो एक ही काम तो बचेगा, वो क्या? आराम से बैठे बैठे राम नाम की माला जपेंगे।
तो किसी संत ने कहा भैया बुढ़ापे में क्या आता है जानते हैं? बुढ़ापे में शरीर जो है वो रोगी हो जाता है और आपका शरीर आप फिर के साथ नहीं देता है, तो आप यज्ञ नहीं कर सकते, यात्राएं नहीं कर सकते, धर्म मार्ग पर चल नहीं सकते हो। इसलिए संतों ने कहा कि भैया भजन कर मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। इसलिए हमें आनंद के साथ, हमारे भैया लोगों का देखो भाग्य कितना अच्छा है, संस्कार कितने अच्छे हैं, इस समझ में धर्म को साथ लेके चल रहे हैं। जब भी बर्थडे आए भगवान की पूजा करो, क्या मिलेगा? आशीर्वाद। 4 पुरुषार्थ हमारे जीवन के मिलते हैं, भगवान देते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। बहुत सारे लोग हैं मैरिज एनिवर्सरी को जाकर के होटल में खाए पिए मौज मस्ती नाचे गाए चले, आशीर्वाद किसी का मिला? नहीं मिला। लोग फूल जाकर के पकड़ा दिए, गुलदस्ते पकड़ा दिए और चले गए। लेकिन यहाँ पर देखिए कि खुद धर्म कमा रहे हैं, साथ में धर्म में मुझे भी साथ लेकर के चल रहे हैं। आचार्य को बुलाया, उनसे कथा श्रवण कर रहे हैं, आसपास पड़ोसी 4 लोगों को और बुलाया, इस कथा को सुनेंगे तो भगवान उनके साथ उनके घर तक जाएंगे, उनका आशीर्वाद उनको भी प्राप्त होगा। तो इसलिए जब भी कोई शुभ कार्य आए, वो चाहे जन्मदिन आ जाए, चाहे मैरिज एनिवर्सरी आ जाए, कोई चीज घर का ही क्यों ना एनिवर्सरी आ जाए, तो हमें ऐसे ही भगवान का कोई ना कोई धार्मिक अनुष्ठान करना चाहिए, जिससे भगवान का आशीर्वाद मिले और आए हुए लोगों का भी आशीर्वाद मिले। सूत जी महाराज कहते हैं कि इस कलिकाल में भगवान की भक्ति के समान कोई दूसरा पुण्य कार्य नहीं है, क्योंकि ये कलयुग है और कलयुग केवल हरि गुण गाहा। कहते हैं भगवान का अगर श्रवण किया जाए, कीर्तन किया जाए और भगवान का गुणानुवाद किया जाए, तो इससे बड़ा पुण्य कोई दूसरा नहीं है। रामायण में कहा गया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। कथा और कीर्तन ही कलयुग में मोक्ष प्राप्ति का साधन है। तो उन्होंने विचार किया कि जो कलयुग आएगा, लोगों की आयु क्षीण हो जाएगी, तो उनकी मनोकामना कैसे पूरी होगी? वो बहुत बड़े यज्ञ नहीं कर पाएंगे, धार्मिक भावनाएं भी कम हो जाएंगी, धर्म में उतना मन नहीं लगेगा, तब उनका कल्याण कैसे होगा? ये विचार कर ही रहे थे कि उसी समय 16 वर्षीय सूत जी महाराज आए। और जब सूत जी महाराज आए तो सारे संतों ने उनका आदर किया, सत्कार किया, एक दिव्य आसन पर उनको बैठाया और बैठा करके कहा, महाराज हम ये जानना चाहते हैं कि कलयुग के लोगों का कल्याण कैसे होगा? आयु क्षीण हो जाएगी, धर्म में उतना मन लगेगा नहीं, खान पान मिलना जुलना कलयुगी लोगों से हो जाएगा, तो ऐसे लोगों का कल्याण कैसे होगा? कृपा करके आप बताइए। तो सूत जी महाराज कहते हैं कि बड़ी अच्छी बात आपने पूछी है, इससे लोगों का कल्याण होगा। तो जन कल्याण की कामना से आपने सत्यनारायण की कथा श्रवण करी है, तो मैं आपको बताता हूं। सूत जी महाराज कह रहे हैं, सौनकादि सुनो, एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों में भ्रमण करते हुए, 3 लोक कौन से? सबसे ऊपर स्वर्ग लोक, ये मृत्यु लोक और इससे नीचे पाताल लोक। तो तीनों लोकों में नारद जी भ्रमण करते हुए जब मृत्यु लोक में आए तो उन्होंने देखा क्या? कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी, केवल सुखी राम के दास। इस संसार में सुख उसी के पास है जो रातों दिन भगवान का दर्शन करे और भगवान की कृपा से भगवान की पूजा करे और भगवान के चरणों में बैठे। क्यों भैया? सच्चा सुख इस संसार में है तो भगवान की भक्ति में है। तब उन्होंने कहा, नारद जी आकर के जब देखते हैं तो मन में विचार किया कि यहाँ तो कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, और मैं इनका दुख कैसे दूर करूं? यह विचार करके वो भगवान नारायण विष्णु लोक को गए और वहां पर जाकर के भगवान विष्णु को प्रणाम किया। और भगवान विष्णु को प्रणाम किया तो भगवान विष्णु ने कहा, स्वागतम ते महाभाग, आपका स्वागत है नारद जी, आइए कुछ बताइए संसार का कैसे समाचार है। नारद जी कहते हैं, महाराज सब कुछ तो ठीक है, लेकिन हमने जाकर के देखा कि जो मृत्यु लोकवासी हैं वो बेचारे दुखी। लेकिन कौन सा दुख है? तब वो वर्णन करते हैं, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से दुखी है। प्रभु आपसे मेरी एक ही प्रार्थना है कि आप उनके दुख को दूर करें। तब उन्होंने कहा कि बहुत अच्छी बात आपने पूछी है, अब मैं आपको बताता हूं
कि एक पुराणों में स्कंद पुराण है, उसके रेवा खंड में भगवान सत्यदेव की एक कथा है। जो भी व्यक्ति सत्यदेव का पूजन करके और सत्यनारायण व्रत कथा को श्रवण करेगा, मैं उसकी सभी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण कर दूंगा। क्यों भैया, सभी प्रकार की मनोकामनाएं तो बहुत सारी हो गई। नारद जी ने सोचा कि अगर मैं इस कथा का जाकर के किसी को उपदेश करूंगा, सुनाऊंगा, तो व्यक्ति मुझसे पूछेगा कि कौन सी मनोकामना पूरी होगी। तो अगर मैंने कह दिया कि सारी हो जाएगी तो वो नहीं मानेगा। तो भगवान जी से कहते हैं कि कुछ रजिस्टर्ड मनोकामनाओं को बताओ जो आप पूरा करते हैं। तो भगवान ने कहा, फिर नारद जी नोट करो, नंबर 1, दुख शोकादि शमनम। जिस घर में सत्यदेव की कथा होती है वहां से दुख चला जाता है और शोक कभी नहीं होता। शोक का मतलब है कि पिताजी बैठे हैं, पुत्र की मृत्यु का होना, तो इसको पुत्र शोक कहते हैं। तो ऐसी स्थितियां कभी उस घर में नहीं आती जिस घर में भगवान सत्यदेव की पूजा होती है। महाराज ये तो बड़ा अच्छा। तो दूसरा बोले सौभाग्य संतति कर्म। सौभाग्य किसे कहते हैं? जिसके मांग में सिंदूर होता है। किसी लड़की को सौभाग्यवती होने का आशीर्वाद कोई देता है? और जिनके पति नहीं है उनको भी नहीं दिया जाता। तो जिनके मांग में सिंदूर होता है तो सौभाग्य उसे ही कहते हैं। तो सौभाग्य संतति कर्म, उनका जो पति है वो लंबी आयु को प्राप्त होता है, और वो स्त्री भी जो कथा को श्रवण करती है वो हमेशा सौभाग्यवती रहती है। संतति कर्म, संतति का मतलब है संतान, पुत्र हो या पुत्री, किसी भी प्रकार के संतान को संतति कहते हैं। जैसी मनोकामना रख करके आप भगवान से संतान मांगोगे, भगवान वही संतान आपको प्रदान करेंगे। तो सौभाग्य संतति कर्म। नारद जी ने कहा, महाराज और कोई? बोले यत्र तत्र सर्वत्र विजय प्रदा। ये कथा आपको हर जगह विजय प्राप्त कराएगी, आप कभी हार नहीं सकते। नारद जी महाराज हाथ जोड़कर बोले, महाराज बड़े अच्छे अच्छे फायदे। अब आप बताओ कि इस पूजा में लगेगा क्या? विधानम किम फलम किम विधानम चा कृतम कृतनैव तदव्रतम। सबसे पहले आप बताओ कि विधान क्या है। तब नारद जी से भगवान कहते हैं कि षोडशोपचार पूजन का सामान लेकर के हमारी पूजा करनी चाहिए, जैसे आपने किया। और कुछ विशेष बातें उन्होंने बताई कि मुझे हैंडमेड जो प्रसाद होता है घर का बना हुआ, वो व्यक्ति जब बनाता है ना, मान लो आपने इस प्रसाद को बनाया तो आपका एक भाव रहा होगा, ये हम किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए बना रहे हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो हम प्रसाद बना करके भगवान को चढ़ाते हैं, इसलिए भगवान ने कहा कि आटे का चूर्ण उसे बढ़िया से स्वादिष्ट बना करके तथा केले का पका हुआ फल हमें बहुत प्रिय है, इस प्रकार से आप निवेदित करें और अपनी मनोकामना को रखेगा तो उसकी मनोकामना अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी। नारद जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और भगवान ने कहा कि जो व्यक्ति इस कथा को श्रवण करेगा, मैं उसकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करके इस संसार का समस्त सुख प्रदान करके और अंत में वैकुंठ धाम प्रदान करूंगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। पुष्प भैया भगवान जी को चढ़ा देना है। सुदेश महाराज जी आप शंख बजा दीजिए एक बार। रघुपति राघव राजा रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। जय राघवेंद्र सरकार की जय। दूसरा पुष्प ले लेना है और दूसरे अध्याय की कथा। ये कथा पंच अध्यायी है। सबसे पहले अध्याय में हमने बताया कि भगवान सत्यनारायण की कथा क्यों करनी चाहिए, भगवान कौन सी मनोकामना पूरी करते हैं। नारद जी महाराज अब दूसरे अध्याय में कहते हैं कि एक बार की बात है, काशी नामक नगर में एक सतानंद नाम के निर्धन दीनहीन ब्राह्मण रहते थे। कौन से? सतानंद। भैया आपका नाम क्या है? राहुल। राहुल जी। राहुल जी मैं लास्ट अध्याय में आपसे पूछूंगा कि पंडित जी का नाम क्या था।
और आप दोनों में जो जल्दी बता देगा मैं समझूंगा कि उसका मन भगवान से ज्यादा लगा हुआ है। और एक बार फिर से सुन लो, सतानंद। ठीक है। पंडित जी बेचारे बड़े निर्धन और गरीब, रोज भ्रमण करते, सुबह से शाम तक कटोरा लेकर के भीख मांगते, लेकिन कभी उनको भिक्षा में इतना धन नहीं मिला कि दोनों वक्त की रोटी पेट भर के खाए। एक दिन भगवान को बड़ी दया आई उनको। कहते हैं पूर्वार्ध मतलब 50 वर्ष जीवन के व्यतीत हो गए गरीबी में, उत्तरार्ध का मतलब 50 प्लस हो। भगवान को दया आई तो भगवान एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप बना करके और सतानंद जी के घर आ गए। भगवान का एक नाम है अकारण करुण करुणा बनुराग। अकारण ही जो कृपा कर दे बगैर कारण के, उसे करुणा बरुणालय कहते हैं, उसे दीन वत्सल भगवान कहते हैं। भगवान जी शाम का समय है और उन ब्राह्मण देवता के घर आए तो उन्होंने उनका स्वागत किया। भगवान ने कहा कि एक बात बताइए कि आप ब्राह्मण होकर के रोज भिक्षा मांगते फिरते हो, कभी भजन नहीं करते, कभी यज्ञ नहीं करते, कभी संध्या नहीं करते हो, इसीलिए ये दरिद्रता तुम्हारे साथ साथ चल रही है। दरिद्रता को दूर करने के लिए आपको किसके पास जाना चाहिए? धनवान व्यक्ति के पास। और धनवान है कौन? भगवान। मीरा जी कहती हैं कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन। भगवान से बड़ा धन इस संसार में कुछ नहीं है। रावण के पास इतनी संपत्ति किसकी थी? भोलेनाथ की थी। और भगवान से जो मांगो वही भगवान दे देते हैं, भगवान के जेब हो या ना हो। भोलेनाथ के पास जेब नहीं है, रहने का खुद ठिकाना नहीं है, पहनने को कुछ कपड़े नहीं है, लेकिन भगवान भोलेनाथ के जितने चेले मिलेंगे आपको वो सब एक से बड़े। कुबेर जी जो है वो धनाध्यक्ष अकाउंटेंट है, किसके चेले हैं? भगवान शिव के। रावण की लंका की जो संपत्ति थी पूरे सृष्टि में वैकुंठ में भी नहीं थी। इंद्र के पास ऐसी संपदा नहीं थी, उसका स्वामी बन गया रावण। तो भगवान को इसीलिए कहा गया है कि भगवान ही धन स्वरूप है, सुख स्वरूप है। आज भगवान स्वयं कह रहे हैं कि तुम भजन करना शुरू कर दो, भगवान की सेवा करना शुरू कर दो, तुम्हारी ये दरिद्रता अपने आप दूर हो जाए। तब वो ब्राह्मण देवता हाथ जोड़ करके कहने लगे, महाराज आप दान धर्म की बात करते हो, मेरे पास तो 1 टका भी नहीं है और मैं कैसे भगवान की पूजा कर पाऊंगा। तब उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, आप केवल संकल्प ले लो, भगवान संकल्प को जरूर पूरा करेंगे। वो ब्राह्मण रात्रि में ही संकल्प लेता है कि कल भिक्षा मांगने जाऊंगा, जो धन प्राप्त होगा उसी से मैं भगवान सत्यदेव की पूजा और कथा करूंगा। संकल्प मतलब कसम खा लिए। और जब संकल्प लिया है और संकल्प लेकर के जब सोने के लिए गए, भगवान अंतर्ध्यान हो गए, तो रात भर नींद नहीं आई। कल कथा करना है, कुछ है नहीं, सामग्री एक भी नहीं है और कथा कर। प्रातःकालीन बेला में उठा है, जाकर के नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के स्नान करके भगवान के मंदिर गया और जाकर के भगवान के सामने मत्था टेका। प्रभु आज कथा के लिए मैं जा रहा हूं भिक्षा मांगने, अगर मिला तो कथा होगी और नहीं मिला तो हमारी भी एकादशी और तुम्हारी भी एकादशी। जिस दिन खाना ना मिले समझ लो एकादशी। सुदामा जी के जब गए भगवान जी के पास तो भगवान जी ने हाल पूछा कि मित्र कुछ अपना हाल तो बताओ। ये गोविंद क्या बताऊं तुमसे यार, संसार में तो जो लोग हैं उनके यहाँ में 1 महीने में 2 एकादशी होती है, 2 आती है ना, एक कृष्ण पक्ष में एक शुक्ल पक्ष में। लेकिन गोविंद मेरे यहाँ तो रोज की रोज एकादशी है। ले ऐसे क्यों? बोले जब खाने को ना मिले तो समझ लेना चाहिए कि एकादशी है। तो ऐसे दीनहीन सुदामा जी थे। अभी कथा है कि आगे चल के
उस दिन ब्राह्मण देवता भगवान ने मंदिर में जाकर के भगवान की सेवा की और भिक्षा मांगने के लिए निकले। एक राजा ने उनको बहुत सारी संपत्ति दान की। वो बहुत प्रसन्न हृदय होकर के अपने घर वापस आए, पूजन का सारा सामान व्यवस्थित करके भगवान सत्यदेव की कथा करी। और जब भगवान की कथा करी तो भगवान की कृपा से उनको अपार धन संपत्ति मिली, बहुत अच्छा राजमहल तैयार हो गया। अब उनके अंदर बड़ी श्रद्धा उत्पन्न हो गई और वो हर महीने इस कथा को कर रहे। बोले सत्यनारायण भगवान की जी। अभी छोड़ना नहीं कुछ क्लियर है। सूत जी महाराज ने जब ये सुनाया तो सौनकादि ऋषियों ने कहा महाराज एक बात बताऊं आपको। बोले हाँ। बोले जो पंडित जी लोग होते हैं भगवान के बड़े नजदीक होते हैं, तो उनकी सिफारिश थोड़ी ज्यादा लगती है। तो ये भगवान ने तो ब्राह्मणों के ऊपर वैसे ही कृपा करी है। किसी दूसरी जाति का उदाहरण देकर के समझाओ जो नीच जाति का व्यक्ति रहा हो और उसके ऊपर भगवान ने कृपा करी। तो बोले आप दूसरी कथा सुनो। उसी नगर में जहां ये पंडित जी रहते थे, एक शूद्र जाति का लकड़हारा था, जिसका धर्म क्या था कि वो जंगल जाकर के लकड़ी को काटता, ले जाकर के बेचता और उसी से अपना जीवन यापन करता। एक दिन वो लकड़हारा उसी रास्ते से निकला जहां महाराज जी का महल बना है। तो उसके मन में भाव आया कि मैं जाकर के ब्राह्मण देवता के घर थोड़ा सा जल पीऊं, बहुत गर्मी है। और जब वहां गया तो वहां जाकर के देखा कि वो तो झोपड़ी है ही नहीं, वहां तो सुंदर महल है। किसी से पूछा भैया यहाँ पर एक पंडित जी रहते थे। बोले उन्हीं का महल है और अंदर कथा कर रहे हैं। वो लकड़ी का जो गट्ठर था उसको बगल रख करके बाहर ही और अंदर गया, जाकर के कथा में बैठा और कथा को सुना और देखा कि पंडित जी तो वही। अब बार बार मन में आएगी तो बहुत गरीब थे, ये बहुत अमीर हो गए, कौन सी लॉटरी लग गई इनको। लेकिन कथा को सुना और कथा सुनने का फल क्या मिला उसको, उसके मन में भगवान बैठ गए और अंदर से भाव आया कि इस कथा को मैं भी करूं। कथा पूर्ण हो गई, प्रसाद लिया। प्रसाद खाने के बाद ब्राह्मण देवता से कहता है कि महाराज इस कथा का विधान बताइए, हम भी इस कथा को करें। और बड़े भाव के साथ वहीं पर मत्था टेकता है और संकल्प लेकर के वहां से जल पीकर प्रसाद खा करके वो बाहर निकलता है। और जब लकड़ी बेचने के लिए गया तो आज एक सुंदर नगर में गया है और वो भगवान की नगरी ही समझ लो, माया की। उसका नाम है कांचन नामक। कांचन नगर मतलब सोने का नगर है। और वहां पर वो लकड़हारा पहुंच जाता है और जाकर के जैसी ही आवाज लगाई तो सामने वाले घर से आवाज आई, भैया लकड़ी मुझे दे दो। और उसने लकड़ी दिया और लकड़ी के बदले में जितनी लकड़ी थी उतना सोना उनको दे करके विदा कर। वो बेचारा जब देखा कि इतनी धन संपत्ति भगवान के, मैंने तो केवल इतना ही कहा था कि प्रभु मैं भी इस कथा को करूंगा, तो वहां से निकला और जाकर के सब भगवान के पूजन का सारा सामान लिया और अपने नगर सोसाइटी के लोगों को सबको निमंत्रण दे करके जाकर के सायंकालीन वेला में अपने घर में भगवान सत्यदेव की कथा करता है। कथा करने के कुछ ही दिन बाद उसका सुंदर घर बन जाता है, विवाह होता है, बच्चे हो जाते हैं और इस संसार का समस्त भोग सुख भोग करके और अंत में वैकुंठ की प्राप्ति होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सत्यनारायण भगवान की जय। तीसरा अध्याय, 2 अध्याय की कथा हमने आपको सुनाई। तीसरे अध्याय की कथा में 2 कथा है। एक क्षत्रिय है राजा और एक बनिया। कोई है तो नहीं इसमें?
ऐसे समाज अगर बनिया होगा तो हाँ, पंडित वाले से तो अच्छा है ना, कथा में आया और क्या। बनिया तो इधर क्यों देखा पता है, निकलते ही नहीं खा गए कहीं ऐसा ना हो कि बुराई करने के बाद पकड़ने की बहुत बनियों की बुराई आप करते जा रहे हैं। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरे अध्याय की कथा। तीसरे अध्याय में एक राजा है जिनका नाम है उल्कामुख। वो राजा ऐसे हैं कि पूरी पृथ्वी पे चक्रवर्ती सम्राट है, अपार धन संपदा है। अपार का मतलब जिसका लेखा जोखा न रख सको, ऐसी धन संपत्ति के मालिक, लेकिन उनको कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण बहुत दुखी रहते। एक दिन कुछ संतों का आगमन होता है और संतों को उन्होंने बढ़िया सा भोजन कराया, प्रसादी दी और बाद में उनको दक्षिणा देकर के विदा करने लगे। तो उन संतों ने कहा कि आयुष्मान भव पुत्रवान भव। बोले महाराज क्या पुत्रवान होने का आशीर्वाद देती। अरे 60 साल का हो गया हूं, अभी तक तो कोई संतान हुई नहीं, अब क्या होगी। संतों ने कहा कि आप एक बार सत्यदेव की कथा श्रवण कीजिए, आपको अवश्य ही संतान प्राप्त होगी। बोले महाराज तो आप लोगों से बढ़िया कौन मिलेगा मुझे, आप यही कथा सुना दीजिए। और वहीं पर बैठ करके भगवान सत्यदेव की दिव्य कथा हुई, जिसके फलस्वरूप उनकी जो रानी थी गर्भवती हुई और जाकर के एक पुत्र को जन्म दिया। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब तो राजा की जो श्रद्धा भगवान के प्रति थी वो अटूट हो गई और उन्होंने प्रण कर लिया कि आजीवन जब तक ये जीवन रहेगा तब तक मैं इस कथा को हर महीने किसी न किसी दिन करूंगा। एक दिन वही राजा अपनी पत्नी के साथ भद्रशिला नदी के तट पर जाकर के भगवान सत्यदेव की पूजा कर रहे और कथा कर ही शुरुआत करने ही वाले थे। इतने में देखते क्या है कि उसी नगर का एक बहुत बड़ा व्यापारी, एक बहुत बड़ा सेठ जो रत्नों का व्यापारी था, उसका नाम था साधु। साधु नामक जो वणिक था वो नाव में सामान लेकर के अपना व्यापार करने के लिए निकला। तो देखता क्या है कि राजा और महारानी दोनों लोग क्या कर रहे हैं। नाव को वहीं रोक करके जाकर के बैठ गया। पहले तो पूरी कथा को सुना और जब कथा को श्रवण किया तो महाराज से पूछता है, महाराज आप ये कौन सी पूजा कर रहे थे और इससे क्या फल प्राप्त होता है। तब राजा ने कहा कि भगवान सत्यनारायण की पूजा थी जो संतान प्रदान करने वाली थी। मुझे भगवान ने संतान दिया, इसीलिए मैं इस कथा को अब हर महीने करता हूं। तब सेठ जी कहने लगे कि मुझे भी कोई संतान ने, विवाह के कई वर्ष बीत गए हैं, क्या भगवान मुझे संतान देंगे। तब उल्कामुख राजा कहते हैं कि भगवान मुझे संतान 60 वर्ष की अवस्था में दे सकते हैं, तभी आप तो नौजवान हैं, आपको जरूर ही भगवान संतान प्रदान करेंगे। सारा विधि विधान बतला करके वहीं पर साधु भगवान को मस्तक झुका करके प्रणाम करता है, संकल्प लेता है कि आज व्यापार को करके और जब शाम को घर जाऊंगा तो सबसे पहले भगवान सत्यनारायण की कथा को करूंगा। प्रण ले लिया और अपनी नाव पे बैठा, व्यापार करने के लिए चला गया। जब शाम का समय हुआ तो व्यापार से निवृत्त होकर के घर आया तो सबसे पहले पत्नी को बुलाया और पत्नी को बुला करके कहने लगा कि आज मैंने देखा राजा उल्कामुख जी कथा कर रहे थे, तो मैंने पूछा कि कथा से क्या होगा। तो उन्होंने कहा संतान प्रदान करते हैं भगवान। तो मैं कसम खा करके आया था कि भगवान सत्यदेव की कथा करूंगा, लेकिन जो उस समय श्रद्धा थी अब हमारी श्रद्धा नहीं है। ऐसे होते हैं सेठ जी। वहां पर देखिए भगवान ने एक बार कहा सत्यदेव सदानंद जी को कि आप कथा करो, उन्होंने की। कुछ नहीं था। लकड़हारा जो बेचारा 2 वक्त की रोटी लकड़ी बेच करके खाता था, एक बार में ही वो कथा संकल्प लेता और कथा को करता है। और आज सेठ जी अपार धन संपत्ति है, रत्नों के व्यापारी हैं, कोई छोटे मोटे नहीं। कसम खा के गए और घर जाकर के पत्नी को बताया और कह रहे हैं कि अब मेरी श्रद्धा नहीं है, हम कथा को नहीं करेंगे। पत्नी ने समझाया कि देखिए कोई पूजा पाठ की बात करने के बाद कर लेने में कोई बुराई नहीं होती है। सेठ जी ने कहा कि हम फिर भी कथा करेंगे नहीं, हाँ दूसरी शर्त रखते हैं भगवान के सामने, पहले भगवान मुझे संतान प्रदान करें, उसके बाद कथा पक्की। संतान होते ही कथा करूंगा।
फिर भी भगवान ने कृपा करी और उसी सप्ताह में उनकी जो धर्मपत्नी थी लीलावती गर्भवती होती और 10वें महीना में एक कन्या को जन्म दिया। बोले सत्यनारायण भगवान की। अब तो उनको संतान की जब प्राप्ति हुई तो बहुत खुशियां मनाई गई, बहुत बधाइयां बटी। जब 10 दिन बीत गया, 11वें दिन नामकरण का समय आया तो धर्मपत्नी ने कहा कि देखो पंडित जी को बुलाओ और बढ़िया सा हवन करा करके और नामकरण संस्कार बेटी का करते हैं। सेठ जी बड़े चालाक, बड़े बुद्धिमान, ने कहा पंडित जी को बुलाने की क्या जरूरत है, अरे तुम्हारा नाम लीलावती तो बेटी का नाम कलावती रख दो। वैसे भी जैसे चंद्रमा कला कला बढ़ रहा है, भगवान के आशीर्वाद से 10 दिन में रोज उसका रूप जो है निखरता चला गया, तो इसलिए उसका नाम खुद ही रख लिए कलावती। पत्नी ने कहा आपने कहा था कथा करेंगे बेटी के हो जाने पर, अब कर लो। बोले कोई बात नहीं, जब बर्थडे आएगा तो कथा कर ले। लेकिन देव बसात देखिए 20 बर्थडे निकल गया, बेटी का अभी तक जन्म की कथा नहीं हुई। किसी ने पूछा भाई तुम कथा करने वाले थे लेकिन तुम्हारे घर कथा तो हुई नहीं। उन्होंने कहा जब बेटी का विवाह करेंगे तो बड़ी अच्छी वाली कथा करेंगे। बोले भैया अच्छी वाली कथा कौन सी होती है? बोले उसमें जिसमें 150 लोग हों और थोड़ा ज्यादा ये सब प्रसाद वगैरह बने और थोड़ा हर्षोल्लास का समय होगा, अच्छे अच्छे पकवान बनेंगे। बोले ठीक है। एक दिन सेठ ने नगर भ्रमण के लिए, जैसे लोग सोसाइटी में घूमने निकलते हैं, तो वो निकले तो जाकर के देखा क्या कि कोई त्योहार ऐसा था कि बहुत सारी उसकी बेटी की सखियां खेल रही थी वहां पे। उन्होंने देखा कि सारी बेटियों का विवाह हो गया, केवल मेरी बेटी रह गई। तुरंत घर गया और जाकर के अपने बड़े बुजुर्गों से सलाह करके, एक बड़ी के 4 पुत्र थे, उसमें सबसे छोटे वाले पुत्र को घर जमाई बनाने की शर्त पे विवाह तय कर दिया। और समय आया, तिथि आई, विवाह हो गया, लेकिन भगवान की कथा करना भूल गया। आज भगवान की कथा करना भूल गया। सारे रिश्तेदार आए, खाए पिए, वापस चले गए। और सेठ जी ने विचार किया कि अभी तक कमाने वाला मैं अकेला था, अब तो हमारा दामाद भी हो गया है, और दामाद को लेकर के रत्नसारपुर व्यापार करने के लिए चला गया। भगवान ने सोचा कि सेठ ने जब जो कुछ मांगा मैंने इसकी औकात से ज्यादा इसको प्रदान किया, लेकिन मेरी कथा करेगा, पूजा करेगा, लेकिन ये बार बार संकल्प लेता है, तोड़ देता है, इसलिए ये तो पाप कर्म कर रहा है, इसलिए इसको दंड देना चाहिए। वहां के जो राजा हैं चंद्रकेतु, उनके घर चोरी होती है और जब सामान लेकर के चोर वहां से भागे तो वहां की सिक्योरिटी ने उनका पीछा किया। तो उन्होंने सोचा कि अगर रंगे हाथ पकड़े गए तो फांसी होगी, एक काम करते ही सामान को फेंको, जान बचाओ। तो वो जो सामान लेके भाग रहे थे, जहां सेठ जी ने दुकान खोली थी, उन्हीं की दुकान में ही फेंक दिया। और इधर तो चोर भाग गए। सेठ जी उठ करके जाकर के देखे कि कहीं चोर तो नहीं आ गया मेरी दुकान में। जाकर के देखा तो एक बाकस है, उस बाकस को खोल करके देखा राजघराने के सोने की सरफियां, और जैसे ही खोल करके देखा वैसे ही पुलिस आ गई। चोरी भी नहीं किए और चोरी के इल्जाम में पकड़े गए। और वहां के जो सिपाही थे ले जाकर के राजा के पास उनको खड़ा किया। बोले महाराज चोरी करके भाग रहे थे, इनको हमने पकड़ा है। राजा ने भी विचार कुछ नहीं किया, धन उनका जो भी था ले लिया और उनको विशाल कारागार में डाल दिया, जेल हो गई। और भगवान की माया देखिए, उसी रात को उनके घर में डकैती पड़ी, जहां उनकी पत्नी जी और बेटी रहती थी। वो दोनों तो सो रही थी और घर का सारा सामान चोर चुरा करके चले गए। जब सुबह उठी तो देखा क्या कि बदलने के लिए तन पे कपड़े भी नहीं, खाने के लिए एक दाना भी नहीं है। पड़ोसियों के घर रोटी मांग करके जीवन यापन करने लगी। कहां इतनी बड़ी सेठानी, और आज भिखारन बन करके दर दर रोटी के लिए भटक रही। एक दिन बेटी 2-3 दिनों से भूखी थी। जब भूख नहीं बर्दाश्त हुई तो अपनी माँ के बगैर बताए वो अपनी कॉलोनी को छोड़कर एक दूसरी कॉलोनी में जाकर के देखी कि कुछ मुझे खाने को मिले, लेकिन किसी ने कुछ नहीं दिया। रात्रि हो गई, लौटने लगी निराश होकर के, तो आवाज सुनाई दी कि किसी के घर में ऐसे लग रहा है पूजा कथा हो रही है। तो वो बगैर बुलाए उस घर में चली गई और जाकर के सबसे पहले तो भगवान की कथा को श्रवण किया। और जब प्रसाद लेकर के जाने लगी
तो महाराज जी से पूछा कि महाराज जी ये क्या हो रहा था, कौन सी पूजा है। तब वहां के आचार्य ने बताया कि ये तो सत्यदेव की कथा हो रही थी, ये सत्यदेव पूजा थी, जिसको हम लोग सत्यनारायण भगवान के नाम से जानते। बोले बेटा तुम क्यों पूछ रहे हो, तो बोले हमारी माँ घर में है, माँ पूछेगी कहाँ गई थी, तो मुझे पता होना चाहिए कि हम सत्यनारायण भगवान की कथा में गए थे। और प्रसाद माँ के लिए भी लेकर के जब घर आई तो माँ ने पूछा कि बेटी इतनी रात्रि हो गई, मध्य रात्रि मतलब 12 बज रहे हैं रात को, कहाँ गई थी। तब बेटी ने बताया कि मैं एक ब्राह्मण के घर में भगवान सत्यदेव की कथा सुन रही थी। इतना कहने मात्र से माँ रोने लगी कि बेटी तुम्हारा जन्म ही भगवान के प्रसाद से हुआ था, हमारी एक मन्नत जो आज तक हम पूरी नहीं कर पाए, ये जो दुख हमारे ऊपर है हमको लगता है उसी के कारण है। और वही संकल्प लेते हैं कि बेटी कल हम दोनों भिक्षा मांगने चलेंगे, जो मिल जाएगा उसी से कल रोटी नहीं खाएंगे बल्कि सत्यनारायण भगवान की कथा करें। इतना कहने मात्र से भगवान प्रसन्न हो गए। राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दिखाया भगवान ने कि दोनों महावेश जो बंद हैं वो निरपराध है, उनको छोड़ दो और उनका धन दे देना। राजा दोनों वैश्यों को जेल से बाहर निकालते हैं। उनके दाढ़ी बाल नाखून इत्यादि बहुत बड़े बड़े हो गए थे, काफी दिनों की जेल थी उनकी, तो उसको सेट करा करके राजसी वस्त्र पहनाया और उनका जो धन लिया था उसको दुगना करके दिया कि किसी प्रकार का दोष हमें ना लगे, और फिर उनको विदा कर दिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। वृंदावन बिहारी लाल की जय। चतुर्थ अध्याय में कथा प्रवेश कर रही है। वहां से जब दोनों महावेश से निकलते हैं तो जाकर के वहां पर एक नदी, उसमें स्नान किया। स्नान करके दामाद और ससुर दोनों लोग बैठ करके आपस में बात कर रहे थे कि हमने कोई अपराध भी नहीं किया और पता नहीं भगवान ने कौन से कर्म का दंड हमको दिया। आपस में बात कर ही रहे थे कि सामने से देखते हैं कि भगवान सत्यनारायण फिर से विद्ध ब्राह्मण का रूप सन्यासी का रूप बनाया और पीले पीले वस्त्रों में एक लाठी लेकर के आ गए। अब तो सेठ जी ने विचार किया कि सुबह सुबह पंडित जी आ गए हो, आते ही कुछ भी दान दक्षिणा मांगेंगे और मेरे पास तो सोने के सिक्के भरे हैं, इसमें हीरे जवाहरात, और भैया 1.5 लाख में सोना हो गया है। अब 11 रुपए भी अगर पंडित जी ने मांग लिया, निशा जी 11 1.5 लगभग 16 लाख रुपए का घाटा लगेगा और धन बचाना है तो क्या करना चाहिए। तो सेठ जी ने विचार किया कि अगर कुछ मांगे मैं तुरंत बेईमानी कर जाऊंगा और झूठ बोल दूंगा। और रामायण में कहा गया है कि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, झूठ बोलना पाप नहीं महापाप की श्रेणी में आता है। और धर्म न दूसर सत्य समाना, और सत्य बोलने के बराबर कोई धर्म नहीं है। इसलिए पति पत्नी को सत्य के रास्ते पर चलना चाहिए। चलना चाहिए कि नहीं। कहते हैं गठबंधन केवल विवाह के बाद का ये जो गठबंधन है इसी में मधुरता होती है। बाकी गन्ना होता है ना, गन्ने में देखिए जहां जहां गांठ के बीच से एक पोर होती है उसको बोलते हैं, उसमें रस भरा हुआ होता है, लेकिन जहां गांठ आ गई वहां पर रस नहीं होता। लेकिन विवाह में जब गठबंधन हो जाता है तो पति पत्नी के जो बीच का प्रेम है वो एक हो जाता है और वहां रस ही रस भर जाता है उसका। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सत्यनारायण भगवान जी जब वहां से आए तो सेठ जी ने मन में धारणा कर ली कि तुरंत मुझे अगर ये धन मांगे तो मुझे झूठ बोलना है। और यही करते करते भगवान आ गए और भगवान आकर के कहते हैं कि अरे सेठ जी ये बड़ी सुंदर नौका आपकी है,
आप बताओ कि इस नौका में क्या है। सेठ जी ने सोचा कि मेरा हाल चाल नहीं पूछ रहे हैं, 5 साल की जेल काट के आ रहा हूं, मतलब हमारी जेब मतलब धन की तरफ देख रहे हैं। तुरंत झूठ बोल दिया, महाराज आपको पता नहीं है, मैं तो वैश्य बनिया हूं और बनियों के पास ये परचून का सामान है, तेज पत्ते मसाले धनिया इत्यादि भरे हैं, बताओ आपको क्या दूं। भगवान ने कहा भाई ये सारी चीजें नहीं चाहिए, लेकिन आप बड़े श्रद्धावान लग रहे हो, इसलिए मैं सोचता हूं कि आपको आशीर्वाद दे दूं। अरे बोले महाराज ब्राह्मणों का आशीर्वाद तो बहुत काम की चीज है, आप दीजिए। भगवान ने दोनों हाथ उठा करके कहा कि जो तुमने कहा वही तुम्हारी नाव में सवाया हो जाए। और ये आशीर्वाद देकर के भगवान जी जाकर के जैसे यहाँ से गेट आगे एक पत्थर रखा था वहीं पर बैठ गए। भगवान जानते हैं कि है तो चेला अपना ही, अभी रोएगा चिल्लाएगा, मुझे फिर से आना पड़ेगा और फिर मैं यहीं बैठ जाता हूँ, खुद ही आएगा भाग के। भगवान वहां थोड़ी दूर पे बैठ गए और यहाँ पर जब भगवान चले गए तो सेठ जी ने ठहाका मार के हंसे, बोले दामाद से देखा बेटा मैंने कैसे इनको भी रास्ता बताया, नहीं तो भी बड़ा गड़बड़ हो जाता, कुछ धन मांग लेते। दामाद ने कहा कि जाते जाते महाराज जी ने एक आशीर्वाद दिया था, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ तो नहीं, ये लोकल वाले महाराज तो नहीं, असली वाले होंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, जाकर के एक बार नाव में देखो। और गए जब नाव में जाकर के देखा चद्दर उठा करके, तो देखते क्या है कि वो तेज पत्ते मसाले में वो सारा धन बदल गया। वहीं हार्ट अटैक आया, मूर्छित होकर के गिर पड़ा से। दामाद दौड़ा जाकर के जल ले आया, मुख में छींटा मारा और तलवे के हाथ ये खूब मला, तो जाकर के वो होश में आए। तब वो जाकर के दोनों रोने लगे कि जैसे तैसे जेल से छूटे और ये जाकर के बड़ी मुश्किल से हमको हमारा धन मिला था और आज हमारी गलती के कारण फिर से हमारा सर्वनाश हो गया। दामाद कहता है कि रोने से काम चलने वाला नहीं, जहां से गलती हुई है वहीं से सुधारना चाहिए। चलिए अभी देखो महाराज जी वो बाहर बैठे, चल करके उनसे माफी मांगते हैं और दोनों ससुर दामाद भाग के जाते हैं और भगवान के चरणों को पकड़ लिया। वो पकड़ करके रो रो करके कहने लगे कि सच्चे ना सही झूठे ही सही, आखिर में तेरे दीवाने हैं, सच्चे ना सही। वो सेठ जा जा करके रोने लगा, प्रभु कुछ भी हो लेकिन हम अंदर से आपके भक्त हैं, हमने जो झूठ बोला, हमने जो असत्य भाषण किया, वो बहुत बड़ा हमने अपराध किया है और आपसे प्रार्थना करते हैं कि मेरे अपराध को आप क्षमा करें। भगवान ने कहा सेठ तुम बार बार गलती करते हो, तुमने कई बार कसम खाई, हमारी पूजा की, लेकिन तुम बार बार कसम खा करके तोड़ देते हो, इसीलिए तुमको बार बार कष्ट मिल रहा है, इसलिए अब आप अपने नगर को जाओ। सेठ वहां पर से भगवान को प्रणाम किया, अपना धन धान्य लेकर के अपने नगर के लिए प्रस्थान कर देता है। और जब नगर के पास आया तो संदेशा भिजवाया कि हम आ गए हैं। सेठानी जी को जैसे ही पता चलता है कि सेठ जी आ गए हैं, उस समय वो कथा सुन रही थी, बेटी कथा सुना रही थी और कथा को छोड़ करके बेटी को कहा कि अब मुझसे रहा नहीं जाता, मैं तो जा रही हूं पति का मुख देखने, और छोड़ के कथा को चली गई। बेटी ने सोचा जिस मनोकामना के लिए हम पूजा कर रहे थे वो तो पूरी हो गई, पति हमारे भी आ गए, तो अब कथा क्या करना। कथा को आधा छोड़ दिया, ना तो भगवान को भोग लगाया और वो भी कथा से उठ करके नदी के तट पर भाग निकली। जैसे ही गई तो पता चला कि तेरे पति की नौका जल में डूब गई और तेरा पति भी संसार में नहीं। तब वो रोने लगती है और अपने पिता से जाकर के आज्ञा मांगती है कि अगर मेरा पति इस जल में डूब करके मर गया है तो मैं भी अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ाऊंगी और मैं भी अपने जीवन को समाप्त कर दूंगी। तब सेठ जी को बड़ा अपार कष्ट होता है और वहीं बालुका में लेट करके भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे परमपिता परमात्मा, मुझसे मेरी संतान से किसी भी प्रकार का अगर अपराध हुआ है तो आप क्षमा कीजिए, हमारे बेटे की रक्षा करिए, हमारे बेटी की रक्षा कीजिए। इतने में आकाशवाणी होती है कि अरे सेठ तेरी पुत्री हमारी कथा को छोड़ करके आई है, यदि वापस जाकर के कथा को पूर्ण कर ले और प्रसाद को बांट करके ग्रहण करे तो इसका पति इसको मिल जाएगा। बेटी वापस भाग के जाती है और कथा को श्रद्धा के साथ पूर्ण किया, क्षमा प्रार्थना करी, भगवान को भोग लगाया और भगवान के प्रसाद का वितरण कर ही रही थी, तब तक सामने से पता चला
कि तुम्हारा पति, तुम्हारे पिताजी और माताजी सब लोग आ जाते हैं और यहाँ पर पति पत्नी की फिर से मुलाकात होती है, मिलन होता है और वहीं पर दिव्य भगवान सत्यनारायण की कथा वो सेट करते हैं, जिससे इस संसार का समस्त सुख भोग करके और अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, सत्यनारायण भगवान की जय। हरे राम राम सत्यनारायण भगवान की जय। पंचम अध्याय कथा में एक बार की बात है, एक राजा हैं जिनका नाम है तुंगध्वज। तुंगध्वज जो राजा हैं बड़े सत्यवादी, धर्म पारायण। वो रोज एक काम करते हैं, रोज जाते हैं गंगा में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को दान करते हैं और गरीबों को भोजन इत्यादि करके उनकी मदद करते हैं, संतों की सेवा करते हैं। रोज का नियम है। एक दिन वो राजा सायंकालीन बेला में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, कुछ सैनिकों को साथ लेकर के, लेकिन एक मृग के पीछे वो भागते भागते एक जंगल में भटक गए। रात्रि निवास करा और जब वापस आने का समय हुआ तो देखते क्या है कि एक सरोवर है। उस सरोवर में स्नान किया और बाहर निकल करके देखा कि कुछ 11 बच्चे हैं, जिनके घर कभी कथा हुई होगी तो बच्चे एक पत्थर का टुकड़ा रख करके वहीं सत्यनारायण भगवान की कथा कर रहे हैं और कीर्तन कर रहे हैं। जो जंगल से फल मिल गया, फूल मिल गया, बेलपत्र मिल गया, तुलसी दल मिल गया, उसी को ले आकर के भगवान को चढ़ा दिया और सब लोग मिलकर के सत्यनारायण की कथा, जिसको जितना आता था एक दूसरे को सुना रहे। इतने में राजा वहां से निकले। राजा ने देखा एक तो ये छोटे छोटे घर के बच्चे, ना इसमें तो कुछ नहाए हैं, कुछ नहाए भी नहीं, कुछ ऐसे हैं कि कपड़े मैले कुचेले पहन रखे हैं, ये धर्म करने या पाप करने। राजा के भी मन में विचार आया कि अशुद्ध अवस्था में पूजा नहीं करनी चाहिए। राजा ने बच्चों को वहां कथा पूजा से उठा दिया, भगा दिया। फलस्वरूप क्या हुआ, भगवान नाराज हो गए और राजा को कहा कि तेरी इतनी हिम्मत कि बच्चों को पूजा से उठा दिया, तू तो अभिमानी राजा है और जिस राजपाट का तुझे अभिमान है मैं तेरा सर्वनाश करता हूं। राजा का सर्वनाश हो गया। राजा अपने घर पहुंचे, जाकर के देखा गेट पे 100 हाथी खड़े रहते थे, मृतक अवस्था में पड़े। अंदर जाकर के देखा बालक जो थे मृतक अवस्था में पड़े हुए। घर का राजकोष खजाना सारा कोयला हो गया। राजा वहीं आंगन में गिरे बेहोश हो गए। कुछ ही देर बाद उनके गुरुजी का आगमन हुआ और गुरुजी ने कमंडल का जल लिया, चेले पे छींटा लगाया, तब जागृत होकर के उठ के बैठ गया और रोने लगा। गुरुदेव ने पूछा कि तुम्हारा ये सर्वनाश कैसे हो गया, क्या अपराध तुमने किया? कोई गो हत्या तो नहीं कर दी, किसी बालक की हत्या, किसी स्त्री की हत्या, किसी गौ की हत्या तो नहीं करी? तब उन्होंने कहा महाराज ये सब नहीं किया, लेकिन एक अपराध मुझे लगता है कि जो मैंने किया। बोले क्या? बोले 10-11 बच्चे थे, वो कथा कर रहे थे, पूजा कर रहे थे और मुझे ऐसे लगा कि ये अशुद्ध अवस्था में है, इसलिए मैंने उनको उठा दिया था। तब उनके गुरुजी ने कहा एक तो बालक होते ही भगवान का स्वरूप है और ऊपर से तुमने बालकों का दिल दुखाया है। कुछ भी कर रहे थे, भगवान का कीर्तन तो कर रहे थे और तुमने अपराध किया, इसलिए तुम्हें अपराध का दंड जो मिलना था मिल गया। अगर वो बच्चे तुम्हें माफ कर देंगे तो तुम्हारा राजपाट वापस मिल जाएगा, इसलिए तुम उन्हीं बच्चों का आशीर्वाद लेकर के आओ। अभी तक राजा के मन में था नहीं चिगर के बच्चे ऐसे बच्चे हैं, वैसे बच्चे हैं। वही राजा के अंदर श्रद्धा उत्पन्न होती है और राजा जाकर के सरोवर के तट पर बैठे थे। जब बच्चे गाय चरा करके वापस आए तो सारे बच्चों को एकत्र करके राजा ने चरणों को धुला है, बढ़िया चंदन टीका लगा करके बोले भैया जो कथा कर रहे थे वो कथा में अभी तुम 11 थे और मुझे 12वां
मुझे भी अपने के साथ में कथा कराओ ये बैठा कर। बच्चे बड़े प्रसन्न हो गए, इतना बड़ा राजा होकर के मेरे साथ में कथा पूजा में बैठा है। और प्रसन्न हृदय से बच्चे वहां पर कथा पूजन करके उनको प्रसाद दे करके आशीर्वाद देते हैं कि राजा तुम्हारा राजपाट तुम्हें मिल जाए। राजा का राजपाट फिर से वापस मिल जाता है। तो सूत जी महाराज ने कहा कि ये 5 अध्याय की कथा हमने आपको सुना दी, कथा बंद करें या और कुछ पूछने सुनने की इच्छा हो तो बताओ। सौनक महाराज ने कहा महाराज एक बात बताओ। बोले क्या? बोले एक इच्छा हमारी ये है कि जो हम कथा पूजा यज्ञ दान पुण्य करते हैं इस जन्म में अपने हाथों से, तो इसका फल कितने दिन रहता है? 1 साल, 10 साल, 1 जन्म, जन्म जन्म? तो बोले भैया ये ऐसा फल है जो हमेशा बढ़ता रहता है। कोई भी यज्ञ पुण्य कर्म जो हम करते हैं वो अक्षय हो जाता है और निरंतर बढ़ता चला जाता है। बोले महाराज ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, आप उदाहरण देकर के समझाओ कि इस जन्म में अगर इस कथा को हमने सुना तो अगले जन्म में क्या फल मिलता है। तो कथा सुनाना शुरू करते हैं फिर से सूत जी में महाराज उदाहरण देकर के कि सबसे पहले भैया हमारे भाभी बताएंगे कि जो कथा पंडित जी सुने थे उनका नाम क्या था? दोनों बराबर बराबर है, एकदम बराबर है। ये किसका प्रताप है पता है? जो गठजोड़ा हुआ है वो दोनों को बराबर पावर में रखा है। एक साथ बोले दोनों। हाँ, तो सतानंद जो पंडित जी थे बोले उनका क्या हुआ महाराज जी? बोले वो पूरे जीवन सुखमय जीवन व्यतीत किए और जब मृत्यु को प्राप्त हुए दूसरे जन्म में सुदामा बने। क्या बने? बोले सुदामा बने। तो सुदामा का क्या? बोले भगवान के जो बेस्ट फ्रेंड थे वो एक ही थे, सुदामा जी। ये भगवान का सानिध्य प्राप्त हो गया, इससे बड़ा फल क्या चाहिए? बोले महाराज बात तो सही। बोले उसके बाद जो कथा सुना है वो लकड़हारा जो शूद्र जाति का था उसका क्या हुआ? बोले महाराज वही केवट बना। केवट जानते हैं? जिसने भगवान श्री सीताराम लक्ष्मण को अपनी नाव में बैठा करके पार उतारा था। बोले उसका क्या पुण्य का लाभ मिला? बोले जिस परमात्मा को पाने के लिए लोग जन्मों जन्मों तक तपस्या करते हैं वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को वो अपने कठौते में खड़ा कर करके उनके चरणों को धुलाए। महाराज ये तो बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई। बोले तीसरे अध्याय में राजा थे उल्कामुख, उनका क्या हुआ? बोले वही महाराज दशरथ हुए अयोध्या के राजा। क्या फल मिला? बोले रंगनाथ की पूजा करके भगवान नारायण को पुत्र रूप में प्राप्त कर लिए इसी कथा के प्रभाव से। साधारण कथा नहीं है भैया राहुल जी, नहीं आप सोचो सत्यनारायण बहुत छोटी सी कथा, छोटी सी चौकी कथा तो छोटी है लेकिन इसका जो पुण्य है वो बहुत विशाल है, बहुत बड़ा है। बोले महाराज फिर वो जो सेठ जी थे, सेठ जी का क्या हुआ? वो तो बार बार कसम खाते तोड़ देते थे। बोले लेकिन बाद में फिर जब वो सुधरे हैं तो पूरा जीवन भगवान की सेवा में लगा दिया, जिसके फलस्वरूप वो राजा बने और उनका नाम मोरध्वज नाम का राजा हुआ। तो ये फल भगवान सत्यदेव की कथा का था, जिन्होंने अपने बेटे की आधी देह फाड़ करके भगवान को दान कर दी। इतने बड़े दानी हुए। आदमी आज कोई सामान मांग लो तो दान नहीं करता, और मोरध्वज जी ने अपने बेटे की आधी देह को फाड़ करके आरे से और भगवान को दान कर दिया था। बाद में भगवान ने उनके पुत्र को जीवित करके उनको वापस कर दिया। और बोले महाराज ये तो बड़ी सुंदर कथा आपने सुनाई। 5वें अध्याय में जो तुंगध्वज नाम के राजा, बोले वही स्वयंभू मनु जी हुए जिन्होंने इस संसार के क्रम को बनाया। बोले महाराज एक बात और बता दो, जो 11 बच्चे थे उनका क्या हुआ? बोले वही जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर के आए तो जो माखन चोरी लीला में जो बच्चे उनके साथ थे वो दूसरे कोई नहीं, वही पूर्व जन्म के वो वाले थे, जो गाय चराने वाले बच्चे जिन्होंने कथा करी। कथा का फलस्वरूप था भगवान कृष्ण का सानिध्य प्राप्त कर लिया। तो इस प्रकार से सूत जी महाराज कहते हैं भैया एक बात गांठ बांध करके सुन लो कि जो भी व्यक्ति भगवान सत्यदेव की कथा करेगा भगवान सत्यदेव उसकी मनोकामना को तत्क्षण जल्दी से जल्दी पूरी कर देते हैं और इस संसार का समस्त सुख दे करके और अंत में भगवत भक्ति प्रदान करके मोक्ष प्रदान कर देते हैं, अपना धाम दे देते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।
सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन्नारायण